एक्सरसाइज 8.2 निश्चित समाकलन के सरल प्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मन से देखिएगा, नई एक्सरसाइज है, परीक्षाएं सन्निकट है, मन से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 8.2 क्लास 12th परवलय x² इज इक्वल टू 4y और वृत्त 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक परवलय है x² इज इक्वल टू 4y और एक वृत्त है। ये परवलय है और एक वृत्त है 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। देखा जाए तो ये परवलय कुछ इस प्रकार बनेगा और जो ये वृत्त है, अगर कह दें x² y² 9/4 x² प्लस y² 3/2 का स्क्वायर, तो इसका जो सेंटर होगा वो बनेगा मूल बिंदु पर ऐसा। तो इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये होगा और ये होगा। तो कहेंगे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 से 4x² की जगह आप लिख सकते हैं 4y प्लस 4y² इज इक्वल टू 9। तो 4y² प्लस 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इंटू करा दीजिए तो हो जाएगा 9 इंटू 4 36। 36 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे 16 आए। 18 2 जा 36, 18 माइनस 2 16। तो कह सकते हैं 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर 2y कॉमन ले लें तो बचेगा 2y प्लस 9 और यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो 2y प्लस 9 और 2y प्लस 9 कॉमन ले लें तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो y की वैल्यू -9/2 होगी या तो 1/2। निगेटिव लेंगे नहीं, 1/2 लिया जाएगा। तो कहेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1/2 dy x1 माइनस x2। अब x1 और x1 यहाँ से आ जाएगा। x1 इज इक्वल टू कहेंगे √4y, तो x1 इज इक्वल टू 2√y। यहाँ से x2 कहेंगे x2 इज इक्वल टू 9 माइनस 4y² √/1/2। 4 भी अपॉन में आ जाएगा ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। अब इसी में x1 x2 की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए आगे इधर का हटा दे रहे हैं। कहेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1/2 2√y माइनस
1/2 √3 का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर dy। इसका तो इंटीग्रेशन जानते ही हैं, पावर में एक ऐड होगा और वही पावर नीचे आ जाएगा। -1/2 इसको फॉर्मूले पे रख रहे हैं, 1/2 x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स 2i/3 0 to 1/2 कितना हो जाएगा 0 to 1/2। अब आप जानते हैं एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो 4/3 1/2 to the power 3/2 माइनस 1/4 1/2 तो 2/2 √9 - 4 into 1/2 यानी 1/4 प्लस 9 साइन इनवर्स 3 into 2। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 0 और 0, सारी बातें 0 ही हो जाएंगी। सॉल्व कर लीजिए, 2 पे 2 into 2 पर -3/2/3 माइनस 1/4 2 2 गया 4 4 गया √8 प्लस 9 साइन इनवर्स 1/3। ये माइनस हो जाएगा तो 2 पे 2 दूना 4 में 1 गया 1/2/3 माइनस 1/4 2√2 प्लस 9 साइन इनवर्स 1/3। 4 का इंटू करा दीजिए तो हो जाएगा 2 to the power 1/2/3 माइनस √2/2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वक्रो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1। छोटी सी एक्सरसाइज है, सेकंड है वक्रो x-1 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1 एवं x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर दोनों को सॉल्व किया जाए तो इक्वेशन सेकंड से y² के स्थान पर 1 - x² रखा जा सकता है। तो समीकरण 1 से कहेंगे x-1 का स्क्वायर प्लस y² की जगह 1 - x² इज इक्वल टू 1। ओपन करिए, a² प्लस b² माइनस 2ab 1 - x² इज इक्वल टू 1। कैंसिल 1 1 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/2 और एक x इज इक्वल टू 0 होगा। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1/2 y1 माइनस y2 dx। आप जानते हैं y1 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और y2 यहाँ से पक्षांतर करके। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 y1
यहाँ y1 लिख दीजिए, इधर आ जाएगा, और रूट तो आएगा क्योंकि वर्ग है। 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ से y2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। एरिया इज इक्वल टू 0 टू 1/2। अब फॉर्मूला लगा देंगे, इसका हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस 1/2। इसमें भी लगा देंगे x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स 0 टू 1/2। एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखने पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, चलिए रख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू अपर लिमिट 1/2 है, रखिए 1/2 बाहर, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस का स्क्वायर तो 1/4, 1 माइनस 1/4 रूट 3/2। सॉल्व कर लीजिएगा, इतने में 1/2 रखेंगे तो रूट 3/2, यहाँ पर प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 माइनस 1/2 1/2 यहाँ पे भी आएगा रूट 3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस 0 रखेंगे यहाँ तो आएगा 1/2, 0 माइनस 1 रूट में 1 माइनस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स माइनस 1, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब केवल मान रखना है, समझिएगा। कहेंगे 1/2, ये इंटू होगा तो माइनस रूट 3/2, और ये माइनस 1/2 कब होगा साइन π/6 पे, माइनस बाहर कर देंगे और ये इंटू करा दीजिए तो हो जाएगा माइनस रूट 3/8, 2 दूनी 4, 2 अंदर, और ये प्लस π/12। यहाँ से आएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस में 1/2 और ये प्लस π/2, फिर माइनस के कारण ये माइनस में π/2, ये इंटू करा देंगे तो रूट में वैसे यहाँ 4 होगा, माइनस रूट 3 π/8 माइनस π/6 माइनस रूट 3/8 प्लस π/12 1/2 माइनस π/2। अब देखिए इतने को सॉल्व कर रहे हैं, रूट 3 ये हो जाएगा, ये आंसर के लिए है माइनस 2 रूट 3/8, इन तीनों में माइनस π/6 प्लस π/12 माइनस π/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 3/4 प्लस 1/2 प्लस एलसीएम ले रहे हैं 12 माइनस 2π प्लस π माइनस 6π, ये हो जाएगा रूट 3/4 प्लस 1/2। सोचिएगा 6 2 8 में 1 घट जाएगा, माइनस 7π/12 स्क्वायर यूनिट। थोड़ा सॉल्विंग है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूला लगा है त्रिकोण वो इंटीग्रेशन का।
समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3। तो आप जानते हैं एरिया इज इक्वल टू लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट y1 माइनस y2 डी। तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 3, y1 यहाँ से आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y2 यहाँ से आ जाएगा x। रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स डी। आप जानते हैं एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन ना, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3। अपर लिमिट 27 3 प्लस 3 दूनी 6 9/2 माइनस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9, 9 6 15 माइनस 9/2 15 दूनी 30 माइनस 9/2 यानी कितना 21/, वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं -1,0, 1,3, 3,2। ठीक है। अब अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है तो किन्हीं दो साइड्स का इक्वेशन फाइंड कर लीजिए। जैसे AB और AC। अगर AB का इक्वेशन फाइंड करेंगे, समीकरण 1,3 माइनस 1,2 x1 y1 x2 y2 क्या कहता है y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस, तो y माइनस y1 3, y2 माइनस y1 0 माइनस 3 y माइनस 1 x माइनस 1। तो y माइनस 3 -3y माइनस 2 x माइनस 1। तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो हो जाएगा 3x माइनस 2y और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कहेंगे -3x प्लस 3/2, ये y हो गया। इसी तरह अगर हम इक्वेशन AC का लेते हैं, AC का समीकरण, तो हमें कौन कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा, -1,0 और 3,2। तो x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस प्लस x1 प्लस x1। y इज इक्वल टू 2/4 x प्लस 1। 2y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 1। यहीं से y1 y2 मिल जाएगा।
अब कहेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx लेंगे ना, तो x के पॉइंट क्या थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पर -1 था और यहाँ 3, तो लोअर लिमिट हो जाएगा 1 2 3 y1 माइनस y2। y1 के स्थान पर क्या यूज करेंगे, 1/2 देख रहे हैं, दोनों में कॉमन है, तो 1 2 3 y1 क्या है 3x + 3 और y2 माइनस में x - 1 d है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 1 2 3 2x + 2 dx आ जाएगा ना, यानी इंटीग्रेशन करके, समाकलन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणमिति क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके भुजाओं के समीकरण इतने हैं। त्रिभुज है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू 2x + 1, y इज इक्वल टू 3x + 1, x इज इक्वल टू 4 और एक 0 होगा। तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 4 y1 माइनस y2 d। एरिया इज इक्वल टू 0 to 4, यहाँ से y1 दे देगा, यहाँ से y2, 2x + 1 माइनस 3x - 1 d। तो एरिया इज इक्वल टू 0 to 4, मॉड में रहता है ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, x d। तो एरिया इज इक्वल टू x²/2 0 to 4, तो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 4²/2 0 16/2 1 वर्ग इकाई। ठीक है, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से भी बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। अब एक x इज इक्वल टू 4 था, एक लाइन इसी का यूज कर लिए, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 4 होगा। ओके, दो ऑब्जेक्टिव है 6 और 7, इसे लगा करके आंसर बताइएगा। ठीक है, एक सर्किल है, वृत्त और रेखा पर है, और सातवें में एक परवलय है और एक लाइन है। ठीक है, या 7th हम बता दे रहे हैं, 6th रहेगा आप लोग के लिए। जैसे कह रहा है 7 y² इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 और 2, प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु, तो कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर 4x, 4x² माइनस 4x 0, 4x x - 1, या तो x 0 होगा या 1। एरिया इज इक्वल टू 0 to 1 y1 2√x माइनस y2 2x d। 2 बाहर ले लीजिए, तो x पे 3/2 3/2 x²/2 0 to 1 2 2/3 x पर 3/2 x²/2 0 to 1 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 × 1/6 यानी 2/6 यानी 1/3,
ऑप्शन बी सही होगा। ओके, लगाइएगा। मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए। तब से आप लोग 8.2 अच्छे से लगाइए। कोई प्रॉब्लम होगी, अन्य क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा। समाकलन पर ही आधारित था। अब जो अवकल समीकरण होगा उसमें समाकलन और अवकलन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो दोनों के फॉर्मूले एक बार रिवीजन करके फिर शुरू करते हैं। इतना सभी लोग रिवीजन किए रहेंगे। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।